रेनो अपनी डस्टर को नए अवतार में लेकर आ गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफरिंग है ब्रांड की तरफ से, क्योंकि ये वो गाड़ी है जिसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की सही मायने में नींव रखी थी। इसीलिए इस गाड़ी को लेकर इंटरेस्ट भी काफ़ी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पुरानी डस्टर के मुकाबले नई डस्टर कैसी है, क्या नया दिया गया है, फीचर्स कौन कौन से हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजन चॉइसेस क्या मिल रही हैं, तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। रेनो इंडिया ने डस्टर का कमबैक किया है और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के पोर्टफोलियो से। पहली बार 2012 में इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुई थी और अब फाइनली ये थर्ड जनरेशन अवतार में भारतीय बाजारों में कदम रख रही है। आज इसका अनवील हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी इसमें मॉडर्न डिज़ाइन दे रही है, टेक दे रही है और स्ट्रॉन्ग पावर आपको इसमें मिलेगी। और इन्हीं के बेसिस पे पूरा यकीन है कि जो लॉस्ट ग्राउंड है डस्टर का, उसको रीगेन कर पाएगी। डस्टर वो गाड़ी है जिसने एसयूवी सेगमेंट को पायनियर किया, स्पेशली मिड साइज सेगमेंट को, और अब कंपनी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर इसको आई है। शुरुआत करेंगे इंजन ऑप्शन के साथ। तो 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं डस्टर के साथ। 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा विद डुअल मोटर, यानी इस इंजन के साथ ये ज्वाइन करेगी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा जैसी लीग को। इसके अलावा आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 163 एचपी की पावर लैंड करेगा, और इसके अलावा 1 लीटर का टर्बो इंजन मिल रहा है जो कि ऑलरेडी रेनो की दूसरी गाड़ी में मौजूद है। अगर गियरबॉक्स चॉइसेस की बात करें तो 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन है। वहीं स्मॉलर इंजन को पेयर किया जाएगा सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। एक्सटीरियर एलिमेंट्स की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट्स में डस्टर लॉन्च हुई है उससे काफ़ी मिलती जुलती ये दिखाई देगी, लेकिन डिज़ाइन एलिमेंट्स डिफरेंट क्लियरली विजिबल हैं। फ्रंट में इसके फ्रंट को पूरा रीडिज़ाइन किया गया है। आपको नई एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये आईब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। नई ग्रिल आपको मिल रही है। डस्टर की बैजिंग आपको मिलती है लेटर फॉर्म में फ्रंट में। इसके अलावा नीचे पिक्सल फॉर्म में फॉग लैम्प्स दिए गए हैं और यहाँ पर इस लोअर बम्पर में आपको ये सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो इसका साइड प्रोफाइल का स्टांस है वो आपको वेरी मच डस्टर जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स मौजूद है। जिस साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर ये डस्टर आइकॉनिक की बैजिंग मिलती है, येलो कलर यहाँ पर दिया गया है और सिमिलर थीम आपको यहाँ पर लोअर पार्ट में गाड़ी के साइड प्रोफाइल में दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो नई डस्टर में आपको रग ब्लैक लाइटिंग मिलती है ओवर द व्हील आर्क्स, लोअर सेक्शन ऑफ द बॉडी में रियर डोर हैंडल सी पिलर पर माउंटेड हैं। फंक्शनल ब्लैक रूफ रेल्स भी मिलती हैं। रेयर प्रोफाइल में आपको ये टेल लैंप्स मिलते हैं जिनका डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है। कनेक्टेड एलईडी लाइट बार आपको मिल रही है। अगेन डस्टर की बैजिंग है लेटर फॉर्म में। यहाँ पर नीचे जो लोअर बम्पर है उसमें ये सिल्वर सराउंड एलिमेंट दिया गया है, थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट लैंड करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। रेयर वाइपर है, रेयर वॉशर है और इनफैक्ट इसका बूट दिखाते हैं। कंपनी तो दावा कर रही है कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है इस सेगमेंट में, यानी अगर आप बॉटम टू रूफ टच करेंगे तो 700 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलेगा, और अगर आप पार्शियल शेल्फ के साथ कंपेयर करेंगे तो 518 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिलता है। पावर टेलगेट तो मिल ही रहा है। बात करें डिमेंशंस की तो सीधा मुकाबला क्योंकि टाटा सिएरा और नई किया सेल्टॉस से क्लोजली होता है और इस मामले में ये इन दोनों गाड़ियों से लंबी है। सिर्फ टोयोटा हाईराइडर और किया सेल्टॉस के मुकाबले स्लाइटली शॉर्टर है। वहीं डस्टर अपने ज़्यादातर राइवल से वाइडर भी है। सिर्फ किया सेल्टॉस और टाटा सिएरा है जिनका वाइडर स्टांस है। इसके अलावा टाटा सिएरा के मुकाबले ये अपने सेगमेंट में टॉरेस्ट भी है। बात करें व्हील बेस की तो किया सेल्टॉस और टाटा सिएरा के मुकाबले इसमें स्लाइटली शॉर्ट व्हील बेस मिलता है। वहीं डस्टर में 26.9 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है, 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है और इसमें 207 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मौजूद है। प्रीवियस वर्जन के मुकाबले ऑल न्यू इंटीरियर्स आपको डस्टर में मिलते हैं। ब्लैक डैशबोर्ड आपको मिलता है और वही पूरी ब्लैक थीम जो है
वो पूरी गाड़ी के अंदर डोमिनेट करती है। काफ़ी सारे एक्सेंट स्टिचिंग आपको दिखेगी। फॉर इंस्टेंस जो येलो एलिमेंट गाड़ी के बाहर मौजूद है इन अ बैजिंग, वो आपको यहाँ स्टिचिंग फॉर्म में दिया गया है। आप डैशबोर्ड पे येलो स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पर स्टीयरिंग पर स्टिचिंग दी गई है। सिमिलरली डोर पैनल्स पर और सीट पर भी सिमिलर येलो स्टिचिंग दी गई है एज अ कॉन्ट्रास्ट, जो कि डेफिनेटली इसको एक अपीलिंग लुक लेंड करता है। ड्राइवर फोकस डैशबोर्ड है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन मिलती है। 10.1 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। सिमिलर साइज का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इनफैक्ट ये टेक लोडेड है। आपको इसमें इनबिल्ट गूगल मिलता है, यानी फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेविगेशन को एक्सेस करना है वो स्क्रीन के थ्रू आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। 2 C-टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं। सेंट्रल कंसोल की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो कॉकपिट वाला फील आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि जो ड्राइवर कंपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली सेपरेट किया गया है को पैसेंजर के कंपार्टमेंट से। यहाँ थोड़ा ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको सेंट्रल कंसोल में मिलता है। ये गियर लीवर है। यहाँ पार्किंग का बटन मौजूद है। यहाँ थोड़ा सा ब्लैक ग्लॉस फिनिश तो मिलता है ही। अच्छा, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड में ही ये स्विच माउंटेड है। इसके अलावा यहाँ पर ये स्लाइडिंग स्टोरेज स्पेस मौजूद है। आर्मरेस्ट के नीचे भी स्पेस दी गई है स्टोरेज के पर्पस से। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि आपको डस्टर में 6 तरीके से एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली ड्राइवर सीट मिलती है। वेंटिलेटेड फंक्शन भी आपको इसमें मिलता है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, बकेट स्टाइल की हैं और डेफिनेटली मल्टीपल एडजस्टमेंट्स तो मिलते हैं ही। तो फीचर लिस्ट के हिसाब से जो डुअल डिस्प्ले कॉकपिट इसमें मिलती है या गूगल बिल्ट इन सर्विसेज हैं, उसके बाद डस्टर को पोजीशन किया गया है एक मॉडर्न कनेक्टेड व्हीकल के तौर पर। इसमें जो ओपन आर डिजिटल कॉकपिट है वो कोई कन्वेंशनल इंफोटेनमेंट सेटअप नहीं है, बल्कि ओपन आर लिंक को बिल्ड किया गया है एंड्रॉयड ऑटोमोटिव ओएस, और ये नेटिवली इस कार पर रन करती है। यानी नेविगेशन हो या एप्स हो, वॉइस सर्विसेज हो या व्हीकल फंक्शंस हो, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं। सेकेंड रो में भी फ्रंट रो की ही तरह जो थीम है वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देगी। वो येलो स्टिचिंग आपको सेकेंड रो की सीट्स में भी मिलती है। इंपॉर्टेंट ये है कि डोर्स पर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है, बट अगर सीटिंग की बात करें तो सीट कंफर्टेबल है। ऑफ कोर्स 2 पैसेंजर्स से ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, हालांकि जगह 3 पैसेंजर्स के बैठने के लिए बनाई गई है। यहाँ आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पर कप होल्डर्स की जगह भी दी गई है। सेफ्टी स्वीट की बात करें तो आपको डस्टर में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। लेवल पर ADAS मिल रहा है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल है, यानी कि एक्सटेंसिव सेफ्टी किट आपको इस गाड़ी में मिलती है। कंपनी इसे 7 साल की वारंटी के साथ लॉन्च करेगी। जो टर्बो वेरिएंट्स हैं उनके प्राइसेस मिड मार्च में रिवील होंगे और तभी से उनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी। वही जो 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है उसकी डिलीवरीज या फिर उसका लॉन्च कंपनी दिवाली से एक्सपेक्ट कर रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस 10 से 20 लाख के रेंज में हो सकते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में अगर कम बैक करना है तो प्राइसिंग का भी खास ख्याल रखना होगा। तो नई डस्टर का डिज़ाइन भी बेहतर है, फीचर लिस्ट भी काफ़ी एक्सटेंसिव है और इंटरेस्टिंग पावर ट्रेन चॉइसेस आपको मिल रही हैं, जिसके बेसिस पर ये ज़रूर लग रहा है कि ये अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन कर पाएगी।